We won! We won! Long live! Long live! Hagachari. नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। मेरे पीछे आप मणिपुर के तमाम लोग देख सकते हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। 3 मई वही दिन था जब आज से 3 साल पहले देश की कह सकते हैं कि देश ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिस तस्वीर ने पूरे देश को हिला के रख दिया। Good afternoon everyone. देश के मणिपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जहाँ पे महिलाओं को नग्न घुमाया गया। उसके बाद से क्रोध और गुस्सा पूरे देश में था। सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे, मणिपुर के हालातों को लेकर के सवाल उठे, लेकिन 3 साल बाद भी मणिपुर कहीं ना कहीं हिंसा से झुलस रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, योर साइलेंस किल्स मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ मिलिटेंट्स। दरअसल 2 समुदाय में लड़ाई है, मेताई और कुकी। मणिपुर में जो हाल ही में भी मणिपुर में बड़ी हिंसा हुई जहाँ पर कई बच्चों को मार दिया गया। ये हिंसा है जो लगातार चली रही है। न केवल मणिपुर के लोगों का सवाल बल्कि देश के अलग अलग कोने से सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया कि वो माँ से सब कुछ मांस मछली मुस्लिम की बात करते हैं लेकिन मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं। आज वही सवाल लेकर के तमाम लोग पहुंचे हैं। इनके हाथों में पोस्टर्स अलग अलग बात कह रहे हैं। हाउ मेनी मोर मस्ट डाई टू वेक योर कंसाइंस, जस्टिस फॉर फैमिलीज, जस्टिस फॉर मणिपुर। आप यहाँ पर सुन सकते हैं कहा जा रहा है दबा दिया जाएगा। until when they will ignore our voices, हमारी आवाज़ को कब तक नहीं सुनेंगे, उस डर के साथ आते हैं हर बार जब बट जितना भी वो लोग अवॉइड करें हमको, इंडिया गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, जो भी है, जो भी नहीं सुने, बट हमको एक इंकरेजमेंट के साथ हर बार आना पड़ेगा कि जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम आते रहेंगे। और ये इनकरेज मतलब हमें आई वुड लाइक टू इनकरेज ऑल द पीपल हियर एंड टू ऑल माई स्पेशली टू ऑल माई फेलो स्टूडेंट्स की यहाँ पे दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर हमारे लिए हम खुद खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा हमारे लिए। तो वी हैव टू कीप ऑन कमिंग हियर, वी हैव टू कीप ऑन स्टैंडिंग अप फॉर आवरसेल्व्स। और देयर इज द सेइंग इन इंग्लिश लाइक मोरल साइंस में हम पढ़ के आते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। और इग्नोरेंस इज अ ब्लिस वाला बात को हमारा गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हो या मणिपुरी गवर्नमेंट, दे आर टेकिंग इट टू सीरियसली कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बट अगर हम रोज़ अगर बच्चे मर रहे हैं, रोज़ स्टूडेंट्स का लाइफ मतलब कॉलेजेस बने, स्कूल बने, ये सब होता रहेगा तो इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस। इग्नोरेंस ट्रेजिडी ला रहा है हमारे लिए। तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस को हम उतना सीरियसली नहीं ले सकते अभी। फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पे आज खड़ा है बिकॉज हेट्रेड के साथ नहीं आए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे हेट्रेड लेके नहीं आई हूँ कि इसको मारना है, इसको ये करो ये करो। आई स्टैंड हियर फॉर रिजोल्यूशन, आई स्टैंड हियर टू रिजोल्व जो भी मणिपुर में अभी तक जो भी चल रहा है उसको पीस लाइए। जो आई वांट जस्टिस फॉर द पीपल, फॉर द फैमिलीज दैट आर वेटिंग। आई वांट जस्टिस फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। आई वांट जस्टिस फॉर अस, जो मेरे दोस्त है वहाँ पे मणिपुर में, जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो हर रोज़ स्कूल कॉलेजेस बंद होने के वजह से अपना पोटेंशियल में नहीं जी पा रहे, उनके लिए मैं जस्टिस मांगने आई हूँ यहाँ पे। तो उतना लंबा नहीं बोलूँगी, बट वी ऑल नो वाई वी आर हियर, वी ऑल नो वाई वी कीप ऑन कमिंग हियर। यहाँ पे जंतर मंतर में हम बार बार क्यों आ रहे हैं ये हम सबको भी पता है, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि वी हैव टू कीप रेजिंग आवर वॉइसेस। ये बार बार बोल के भी थक जाएंगे, बट आज जो आए हैं, अगर अगली बार ऐसा कुछ आने से भी हम फिर से आएंगे, वो उस रिजोल्यूशन के साथ हम सबको वापस जाना है आज भी। तो ये बोल के आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन एंड मैं अमुक हन्ना तराम नौकचरी। थैंक यू। सो आपने सुना, मणिपुर को न्याय और शांति चाहिए। यही बात यहाँ पर मणिपुर का बच्चा बोल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब लोग यही कह रहे हैं, वी स्टैंड फॉर यूनाइटेड मणिपुर। मणिपुर को पीस चाहिए, मणिपुर को न्याय चाहिए। लेकिन देश की सरकार इस पूरे मुद्दे पर विफल नजर आती है। अभी फिलहाल वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि 3 साल बाद भी
मणिपुर में कुछ नहीं बदला है। मणिपुर लगातार जलता हुआ नज़र आ रहा है, झुलसता हुआ नज़र आ रहा है और सरकार जैसे माँ से मणिपुर कहना भूल गई है। ये एक दर्द कहीं ना कहीं मणिपुर के लोगों का भी नज़र यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है। सर, आप हिंदी में बात कर सकते हैं? मीडिया बाइट नहीं दे सकता है क्योंकि जो देना है वो बताया ना। अच्छा। जो सामने क्या लग रहा है अभी आप लोग शांति और न्याय क्या लग रहा है? बहुत देर हो गई है। देखो ये मणिपुर का जो इशू हो रहा है, मणिपुर पीपल्स आर पीस लविंग पीपल, मगर वी कैन नॉट कंप्रोमाइज आवर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कोएक्सिस्टेंट टुगेदर लिविंग फॉर द लास्ट 1000 years by those illegal immigrants and by those terrorists who are attacking a civilian, innocent civilian। आपको भी पता है कितना बार हो रहा है, बार बार ये हो रहा है। इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली resolve the problem as soon as possible and bring a peaceful As she said कि ignorances bills, क्या इग्नोर कर दिया गया है मणिपुर को पूरी तरह से? देखिए 3 साल से लगातार जो चल रहे हैं वायलेंस, मैं किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं करूँगा, जो वायलेंस चल रहा है 3 साल से जो चल रहे हैं उसको 3 साल से सरकार नहीं सुन रहे, तो दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, मिलिट्री एक्शन क्यों ले सकते? और इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार नहीं करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, ये जो है कि कमजोरी जो है पॉलिटिक्स की, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, इन द नेम ऑफ कम्युनिटी रिलीजन जो है ना, इसमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि शांति लेकर के आए, पीस वहाँ पे मेंटेन करे और उसमें कहीं ना कहीं विफल सरकार नज़र आ रही है। और यही लोग मैम हिंदी में बात कर पाई हैं। अच्छा, छोटा सा मणिपुर को क्या भूल गई है भारत सरकार? ऑब्वियसली भूल गए। तो मणिपुर को भूल गई, यही दर्द इन लोगों का है। और बच्चे हों बड़े हों, जैसे कि मैं कह रही हूँ, क्या लगता है मैम 3 साल बाद क्या उस तस्वीर को भूल पाई है एक महिला के तौर पर जो पूरे देश ने देखी थी, जिस तरीके से नग्न महिलाओं को घुमाया गया था? ये बात है कि बहुत महिलाओं को इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा कोलेटरल डैमेज किया गया है। जो दोनों महिलाएं नंगा किया गया है वो भी बहुत दुख की बात है। वो दोनों जिंदा है कि उनके साथ क्या हुआ है कहने के लिए, मगर जो जिरीबाम में जो महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं, जो 8 साल की लड़की, उनके साथ जो जिस स्थिति में जो बराक नदी में मिला गया, उनके साथ क्या हादसा हुआ, उनके साथ क्या हुआ गया, उनका तो कहने का जिंदा नहीं है। तो सिर्फ यही है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जब भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है महिलाओं के साथ इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ होता है। पृथ्वी में जो हुआ गया है वो भी आज मणिपुर में हुआ है। जो जिसके साथ जिस तरह का हुआ, नंगा किया गया है या बलात्कार करके मारा गया है, जिसको नंगा करके नदी में फेंका गया है बुजुर्ग महिलाओं का, इन सब का इंसाफ भी हो रहा है। उनका न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ मैं 1-2 के लिए नहीं, जिन लोगों के जितना लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन लोगों के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। क्या लगता है मणिपुर को सरकार भूल गई क्योंकि मणिपुर के नज़दीक ही बंगाल पड़ता है, जहाँ चुनाव दुनिया भर की सिक्योरिटी फोर्सेस हम देख रहे हैं, वहाँ पर सरकार ने तैनात कर दी है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन मणिपुर में क्यों शांति अभी तक बहाल नहीं कर पाई? मुझे को लगता है कि शायद गवर्नमेंट कुछ चाहते हैं, तो जब तक जो चाहत है वो ख़त्म नहीं होते हैं तो इस तरह का होने नहीं दे रहा है। ये सब लोगों की भाषा में निकल रहा है। इसका जवाब देना सरकार का काम है। सरकार का काम है। और आप देखिए वहाँ पर और भी लोग इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत जो है इसके पीछे तो आज तक इसको क्या पता नहीं है, फिर भी वो अनदेखा बन के बैठा हुआ क्यों, मुझे यह नहीं। पिछले कुछ दिनों की पहले पोंगलाउडी में 2 नादान बच्चे को क्योंकि मिलिटेंट्स ने अटैक करके रात में सोते हुए मार दिया गया है। और फोटो में दिखी है, एक माँ है, एक औरत है, कुछ बच्चे हैं, उसको इतना बेरहमी से मारा गया है। कहते हैं ये हम आप सब ने भी सुना है कि कश्मीर में जब धर्म को पूछ के जब मारा गया है, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया है। अभी मणिपुर में मैतेई जो है 80% मैतेई आई थिंक आज भी हिंदू है। क्या इस समय आरएसएस कहाँ गया, विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया आपका बीजेपी?
क्यों अनदेखा बन के आपने बैठा, आप अभी तक है, कुछ बोल क्यों नहीं है? उनका क्या कसूर थे? अभी बंगाल की इलेक्शन में हमारा माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं बंगलासी घुसपैठी करके बोला गया है। क्या मणिपुर में जो क्योंकि इलीगल जो इमिग्रेंट जो आया है, घुसपैठी है, उसके बारे में सरकार इसमें भी नजरअंदाज करके बैठा हुआ है? क्या हम चुपके से अभी भी बैठे, हम क्या अभी भी हम चुपके से बैठे रहे? आज तक सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना भारत का अटूट हिस्सा बना नहीं पाए जनाब। मणिपुर आपका है सर जनाब, म्यांमार आपका नहीं है, ये आप मत भूलिएगा। जिसको ये बात समझ में आया ताली बजाइएगा। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी में कि कृपया मणिपुर से अवैध जो घुसपैठी है, जो आतंक फैला रखा है, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई उठाया जाए और शू को जल्द से जल्दी क्या करें इसको रद्द किया जाए, ये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा। आखिरी में मितईमाना इचिनिनाव मया मणिपुर कन्वीनसी मैं थैंक यू। तो आप लोग सुन सकते हैं, एक वक्ता है मणिपुर से, बड़ा हमला यहाँ पर सरकार पे किया और सीधा सवाल पूछा है कि घुसपैठ के मुद्दे पर आप दुनिया भर में, देश भर में सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो घुसपैठ मणिपुर में हो रही है म्यांमार के ज़रिए से, उस घुसपैठ पर चुप क्यों है? मणिपुर पर लगातार घुसपैठियों का कहीं ना कहीं कब्जा हो रहा है और वहाँ पर जो बेगुनाह लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही सवाल 3 साल से उठ रहा है कि मणिपुर के साथ इतना दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे पर अपना मुंह सील क्यों रखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कितने महीनों के बाद मणिपुर के इस दौरे पे गए थे, 3 साल के भीतर पे हम सब ने देखा था, लेकिन वहाँ पर इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह किस तरीके की सियासत वहाँ पर कर आए थे, वो सब हम ही ने देखा था। और मणिपुर अभी भी बहुत कुछ कह रहा है और ये सारे प्ले कार्ड्स, ये सिर्फ प्ले कार्ड्स नहीं है, इन लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, इन लोगों की दर्द है, पीड़ा है, जो सिर्फ इनको परेशान नहीं करता बल्कि पूरे देश को परेशान करता है कि जब एक देश का हिस्सा मणिपुर है, उस मणिपुर के साथ भारत सरकार इस तरीके का व्यवहार, दोहरा व्यवहार, इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों करती है और क्यों वहाँ के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है? 3 साल मणिपुर को हो गए, आप मणिपुर की स्थिति को कैसे देखते हैं? सरकार के लिए क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय से साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़।